Good evening, everyone. This is Salim Khan, Study English Wala Group YouTube channel. A warm welcome to all of you. First of all, thank you so much for the love for watching this video. बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर पर्यावरण पे वीडियो बनाइए, पर्यावरण हमें अच्छा लग रहा है और हम कुछ इससे सीख रहे हैं। बट कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो थोड़ा मुझे उदास कर दिए। बट कोई नहीं, आइए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। और यह रहा आपका पहला प्रश्न पर्यावरण का। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ओके, 5 जून इसका राइट आंसर है। पर 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इसमें जितने ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे ऑप्शन के बारे में जान लेंगे। 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 16 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। और ये इस ओजोन को ट्राई ऑक्सीजन भी बोलते हैं, और यह O3 के नाम से, इसको O3 से भी डिनोट करते हैं ओजोन को। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, यह ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। सॉरी, यह एक प्रकार की गैस है। यह वायुमंडल में 0.02% पाया जाता है। और इसकी एक बात और है, वो भी जान लीजिए कि यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। यह समुद्र तल से लगभग 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता जो होती है वो कम, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ओके, और एक इसमें और एक तथ्य ये भी जान लीजिए कि यह हमें सूर्य से पराबैंगनी किरणों से बचाती है, मतलब सेफ्टी करती है। तो इसमें ये एक लास्ट ऑप्शन है 11 जुलाई। ये 11 जुलाई किस लिए मनाया जाता है, आप इसको कमेंट्स में बताएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS स्वामीनाथन एक हैं, क्या है वो? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि MS स्वामीनाथन जो है वो क्या है? एक पत्रकार थे, या कृषि वैज्ञानिक थे, या पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो हम सभी जानते हैं कि MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे वो? कृषि वैज्ञानिक थे। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या इनके जीवन में हुआ था। तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति के लिए हरित क्रांति का जनक भी इनको माना जाता है। और इन्हें 1972 ईस्वी में जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और इनका जो जन्म हुआ था वो कुंभकोणम नामक राज्य, तमिलनाडु राज्य के कुंभकोणम नामक स्थान पे हुआ था। मेन इसमें पूछेगा, बहुत पूछ सकता है कि ये किस राज्य के थे, तो तमिलनाडु के थे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ओके, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए नई दिल्ली है, सेकेंड कोयम्बटूर है, थर्ड ऑप्शन अहमदाबाद है, फोर्थ ऑप्शन है देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ओके, तो आइए इसको बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके संस्था के जो कार्यपालक थे, मीन्स अध्यक्ष थे इसके वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो वो C. K. मिश्र थे। बस इतना याद कर लीजिएगा, C. K. मिश्र थे, C. K. मिश्र। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से क्या सोख लेते हैं? ओके, आपको बताना है कि क्या सोख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सीजन। ओके, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे डिनोट कराया जाता है? तो CO2 से इसको डिनोट कराते हैं। ओके, आइए हीलियम के बारे में जान लेते हैं कि हीलियम क्या है।
तो हीलियम को He से डिनोट कराते हैं। नॉर्मली पूछेगा, यूपी टेट में बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं पूछता है। तो हीलियम को He से दर्शाते हैं। यह आवर्त सारणी के शून्य वर्ग का तत्व है। हीलियम कहाँ का तत्व है? तो यह आवर्त सारणी के शून्य वर्ग का तत्व है। यह एक प्रकार का अक्रिय गैस है। ये कैसी गैस है? तो यह एक प्रकार की अक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, आपको पता ही है। यह किस प्रकार का होता है? तो यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। मीन्स ये रंगहीन गंधहीन गैस है। यह वायुमंडल में कितने % पाई जाती है? तो यह वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ओके, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा भी जा सकता है। मीन्स 0.03 टू 0.04% तक भी पाया जा सकता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी या मांस भक्षी या शाक भक्षी या रसायन भक्षी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मृतक भक्षी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या बोलते हैं? मृतक भक्षी बोलते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा, कवक, और क्या हो जाएगा? और जीवाणु हो जाएगा। ओके, कवक जीवाणु इसके एग्जाम्पल्स हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तप्त तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आप इसको बताइए। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सेकेंड है सौर ऊर्जा, ऑप्शन थर्ड है भूतापीय ऊर्जा, एंड ऑप्शन फोर्थ इज नाभिकीय ऊर्जा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ओके, भूतापीय ऊर्जा से हमें यह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तप्त भौम जल से क्या प्राप्त होता है? तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में या हिमालय पर या विंध्याचल के एरिया में या विंध्याचल पहाड़ियों पर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिमी घाट पे। ये पश्चिमी घाट किधर पाया जाता है? आप जानते ही हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर ये पाया जाता है। पश्चिमी घाट मीन्स केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु कर्नाटक इस सब क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पश्चिमी घाट को आप याद कर लीजिए कि 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट पे पाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ओके, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है नेलापट्टू, ऑप्शन सेकेंड है कुंथनकुलम, ऑप्शन थर्ड है कोकारे बेलूर, एंड ऑप्शन फोर्थ है ये सभी। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह भारत में तीनों जगह पे पाए जाते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी माता रोग, ओके, यह एक प्रकार का रोग है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? आर्सेनिक या पारा या कैडमियम या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, पारा। ओके, पारा को किससे डिनोट करते हैं? Hg से डिनोट किया जाता है पारा को। ओके, यह पहली बार, यह रोग जो था यह पहली बार जापान की मिनी माता खाड़ी के Hg संक्रमित मछली के मांस खाने से हुआ था। तो पहली बार वहीं से पता चला था। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर या इनमें से कोई नहीं? आपको ये ऑप्शन बताना है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पे पाया गया है? दक्षिणी ध्रुव पर। ओके, और
ओजोन का किस नेम से इसको डिनोट कराते हैं, दिखाते हैं, तो आपको पता ही है, O3। ओके, इसका अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ, अब इसका भी पता ही चल गया है। और किस गैस से ये दिक्कत होता है ज़्यादा, तो CFC गैस, CFC गैस इसके लिए उत्तरदायी होती है। यह हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता भी है। ओके, ओजोन जो है हमें किससे बचाता है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता भी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। ओके, इनमें से कौन भारत का प्रमुख न्यायाधीश था। फर्स्ट ऑप्शन है M पतंजलि शास्त्री, सेकेंड ऑप्शन है मेहर चंद महाजन, थर्ड ऑप्शन है हीरा लाल जेकानिया एंड फोर्थ ऑप्शन है SR दास। ओके, तो आइए देखते हैं आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, हीरा लाल जेकानिया। ओके, हीरा लाल जेकानिया। और ये MS पतंजलि कौन थे, MS नहीं, M पतंजलि शास्त्री। तो M पतंजलि शास्त्री या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश थे। ये कौन थे न्यायाधीश, ये दूसरे न्यायाधीश थे, सेकेंड। ओके, और मेहर चंद महाजन के बारे में जान लेते हैं, मेहर चंद महाजन के बारे में। तो मेहर चंद महाजन जो थे यह भारत के तीसरे न्यायाधीश थे। ये कौन थे, तीसरे न्यायाधीश थे। ओके, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। यह जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, हरि सिंह का जब राज्य चलता था, शासन था उस समय। ओके, और SR दास जो हैं, ये SR दास जी जो हैं, ये पांचवें न्यायमूर्ति थे। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया, हो सकता है अगली बार दूसरा या तीसरा पूछ दे, तो ये पांचवें न्यायमूर्ति थे। ओके, और सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश का किसका था, तो ये था YV चंद्रचूड़ का था। ओके, YV चंद्रचूड़। ओके, चंद्रचूड़ का था। कितने दिन का था, तो ये 2696 इतने दिन का था इनका सबसे ज़्यादा। और सबसे अगर कम पूछ देता है तो वो थे KN सिंह। सबसे अगर कम पूछता है तो कौन थे, KN सिंह, मात्र 17 दिन ये थे। ठीक है, ये 22वें स्थान पे थे। कितने स्थान पे थे, 22वें स्थान पे थे। और YV चंद्रचूड़ जो थे, जो सबसे ज़्यादा दिन तक थे न्यायाधीश, यह 16वें स्थान पे थे। ये नोट करने वाली चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, नदियों में प्रदूषण से, या घटता भूगर्भ जल स्तर से, या विलुप्ति के करीब जीव से, या वायु प्रदूषण से। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीव से। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। यह डाटा कौन जारी करता है, तो यह डाटा जारी करता है IUCN। ओके, यह एक संस्था है, इसी के द्वारा संकटग्रस्त जीवों को इस बुक में गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। ठीक है, इसी संस्था के द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ओके, इनमें से सॉरी इनमें से कौन आपका ये रहा, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहला है गिरिराज व्यास, दूसरा है रेखा शर्मा, थर्ड है मालिनी भट्टाचार्य एंड फोर्थ ऑप्शन इज यास्मीन अबरार। तो इस समय रेखा शर्मा जो है यही हमारे क्या हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आहूत करने का मतलब कि किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो ये किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये बुलाई जाती है। ओके, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, तो लोकसभा में आप जानते हैं
50 सीटें होती हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं राज्यसभा में? तो राज्यसभा में भी 200, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? 250 सीट होती हैं राज्यसभा में। और लोकसभा में 550 सीटें होती हैं। ठीक है, ऐसे किसके द्वारा बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा को? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और इस किस अनुच्छेद में बोला गया? तो 108। ओके, इसी अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ओके, तो देखिए इसको दिया गया है भाग 9 में। भाग पूछा है तो भाग 9 में दिया गया। अगर अनुसूची पूछता तो अनुसूची क्या हो जाता? अनुसूची पूछता तो अनुसूची 11 हो जाता। ओके, अनुसूची पूछेगा तो 11। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। ओके, तो यह है हमारा किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से। ओके, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। यह कब पारित हुआ था? तो 24 अप्रैल 1992 में हुआ था, पर यह प्रभावी कब हुआ था? 93 में। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वर्षा के पानी में घुलने से पानी अम्लीय हो जाता है। ये भी याद रखना होगा कि घुलने से क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। यह गैस जल से क्रिया करके H2SO4 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? H2SO4। ओके, H2SO4 का निर्माण करता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ओके, मीन्स ये जो विधि का शासन है ये कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन के पूछने का मेन पर्पज ये है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड सही हो जाएगा, इंग्लैंड से। ओके, इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया ये जान लेते हैं। विधि का शासन लिया गया इंग्लैंड से। ओके, और इंग्लैंड से क्या लिया गया ये भी देख लेते हैं। ओके, तो संसदीय जो व्यवस्था होती है वो भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से ही लिया गया है। ओके, ये सारे इंग्लैंड से लिए गए हैं। विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि निर्माण क्रिया, द्विसदनी व्यवस्था, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लैंड से लिए गए हैं। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है आपका मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। क्या लिए गए आयरलैंड से? नीति निर्देशक सिद्धांत। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड से ही लिया गया है। और ये ऑप्शन थर्ड जो है स्विट्जरलैंड। ओके, यहाँ से क्या लिया गया है आप कमेंट्स में बताइएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? जब लोकसभा का चुनाव होता है तो अधिसूचना जो होता है वो कौन जारी करता है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ओके, तो इसका ऑप्शन देखिए दिया, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन इज लोकसभा सचिवालय। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ओके, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ओके, प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के इसको कहा जाता है
प्रश्नकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं और प्रश्नकाल के बाद के समय जो आता है उसी को क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल संग्रहण या भंडारण, वर्षा जल का जमाव या भंडारण, पानी का वितरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? मीन्स भारतीय जो गैंडा होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट मतलब जिम कार्बेट नेशनल पार्क, एंड सेकेंड ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क, थर्ड ऑप्शन बंदीपुर नेशनल पार्क, एंड फोर्थ ऑप्शन गिर नेशनल पार्क। ओके, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। यहीं पे जो है भारतीय गैंडा पाया जाता है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट देख लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर पाया जाता है? ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क ये आप हमको बताएंगे कमेंट में। बांदीपुर नेशनल पार्क इसको बताइए कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आप हमको बताएंगे कमेंट्स में। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र के में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पहले आएगा उत्पादक, आफ्टर दैट उपभोक्ता, देन अपघटक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है या उपस्थित है? ओके, सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यह लगभग 60% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? लगभग 60% तक पाई जाती है। ओके, और ये देखिए इसमें दिया हुआ ऑप्शन 4 मीथेन। मीथेन को किससे डिनोट कराते हैं? तो मीथेन को डिनोट कराते हैं CH4 से। ओके, और ये देखिए इसमें ऑप्शन एक आपका आया है प्रोपेन और एथेन। प्रोपेन और एथेन, ओके, यह पेंटेन का मिश्रण है। पेंटेन एक है गैस, उसी का ये सब मिश्रण होते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे जो होते हैं हरे होते हैं? ओके, तो कैरोटीनाइड, एंड सेकेंड ऑप्शन है लाइकोपीन, एंड थर्ड ऑप्शन एंथोसाइएनिन, एंड फोर्थ ऑप्शन क्लोरोफिल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लोरोफिल के ही कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। ओके, और इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है क्लोरोफिल को। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वह क्या है? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एयरोसोल कैन का उपयोग, या उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ये ऑप्शन आप इसको माइंड में कर लीजिए, बायोडीजल। ओके, तो बायोडीजल जो ये किस फैमिली का फसल है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है जेट्रोफा, सेकेंड है कैंडल नट ट्री, ओके, कैंडल नट ट्री, एंड थर्ड ऑप्शन काबर लीफ,
एंड लास्ट ऑप्शन सर्पगंधा। तो सर्पगंधा के बारे में आप जानते हैं, सर्पगंधा एक प्रकार की झाड़ीनुमा चमकीला घास घास है। ये व्हाट वी से वीरान व्हाट वी से रेगिस्तान एरिया में पाई जाती है। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, इसको सभी लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि हम लोग इसके साथ यूज टू रहते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम से ओस्मियम ओसीमम सैक्टम है। तो इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सामान्यतः तुलसी के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन तुलसी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रोजमेरी, अजवाइन के फूल, धनिया, ये सब आप जानते ही हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी बोलते हैं या पीने योग्य जल बोलते हैं। ओके, आशुद्ध जल नहीं बोलेंगे। कुछ बच्चे आशुद्ध जल को बताते हैं पर ये गलत है, पीने योग्य पानी बोलेंगे। ओके, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इज वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव होने के कारण हुई थी? तो ऑप्शन पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट, सेकेंड ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, एंड थर्ड ऑप्शन मीथेन, एंड लास्ट ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो इसमें ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, तो मिथाइल आइसोसाइनेट को किससे डिनोट करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं C2H3NO। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या दिया हुआ है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को किससे डिनोट करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं N2O। ओके, और मीथेन को तो आप जानते ही हैं, मीथेन को किससे डिनोट करते हैं? CH4। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड को आप बताएंगे कि इसको किससे डिनोट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में।